हाय फ्रेंड्स। तो प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि राहुल ने पार्टी अरेंज की थी कृष्णा के वेडिंग पार्टी टाइप की, और जो है रूम डेकोरेट कराया था। रूम में जाने पे कृष्णा और मीरा में थोड़ा कन्वर्सेशन हास हो जाती है, तो आगे और कृष्णा भाई बेडशीट झाड़ते और सो जाते हैं। वो ध्यान ही नहीं देती क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मीरा वेट करते करते सोफे पे सोती है। कृष्णा कुछ नहीं बोलते। सुबह उठते हैं कृष्णा जल्दी और जिम बोलते हैं कि जिम वो सर्वेंट को जिम ओपन करो, तो कहते हैं कि बड़े मालकिन ने मना किया है। तो कृष्णा कहते हैं कि जाओ चाबी लेके आओ माँ से, तो की मान के लाओ। तो सर्वेंट कहते हैं कि बड़ी माँ है नहीं, वो तो बाहर टहलने गई है। तो कृष्णा कहते हैं ठीक है, और गुस्से में एक लात मारते हैं और भाई साहब दरवाज़ा खुल जाता है। सब डर के चला जाता है और कृष्णा रूम में जाते हैं और रेस कर रहे रहते हैं। तो और डिप्स मारते हैं भाई, पुशअप मारते हैं। जब पुशअप मारते हैं तो उनका हाथ कांपने लगता है, क्योंकि भाई अभी कुछ ही दिन पहले चोट लगी रहती है। ग्लव्स पहनते हैं और वॉल पे पंच करने लगते हैं। सर्वेंट जाता है दौड़ के, सर्वेंट डर के जाता है और वेदिका का रूम का डोर नॉक करने लगता है। डोर नॉक करता है तो वेदिका लेकर के आती है, तो कहती है कि बड़े बाबू कहाँ हैं। तो बोलते हैं कि सोए हुए हैं। तो कहती हैं उठा दीजिए, और कृष्णा बाबू जो है ज़बरदस्ती जिम ओपन करके और उसमें घुस गए हैं और वॉल पे पंच कर रहे हैं दीवार पे। तो वेदिका कहती है अच्छा। वेदिका उठाती है, रवि को लेके जाती है और देखती हैं क्या हो रहा है। तो कृष्णा लगे रहते हैं। रवि कहते क्या हुआ, तो कृष्णा कुछ नहीं बोलते। बोलते हैं रूटीन पे, भैया रूटीन के लिए कर रहे हैं, डेली रूटीन। तो कहते हैं ऐसे करते हो डेली रूटीन, क्या बात हुई है। तो कहते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और रवि कहते चलो बाहर चलो। कहते भैया आप जाइए। रवि कहते चलो। कृष्णा क्या और कृष्णा की आवाज़ ऊँची, कहते भैया आप जाइए हम आते हैं। तो रवि बेचारे समझते हैं, थोड़ी देर वहीं बैठते हैं और कहते कि ग्लव्स निकालो हाथ से, रनिंग करो तुम। कृष्णा भाई ट्रेडमिल पे चढ़ते और रनिंग करने लगते हैं बहुत देर तक, 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट। रवि जाते हैं, बंद करते ट्रेडमिल को और धीरे धीरे जब रुकती है तो रवि हाथ पकड़ते हैं और बाहर लेके आते हैं। कृष्णा को बाहर लेके आते हैं और बैठाते हैं। कहते क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। कृष्णा कहते कुछ नहीं भैया, कल वाला मैटर दिमाग से उतर नहीं रहा है। अगर माँ ने छुड़ाया नहीं होता तो शायद ये सब नहीं होता, और बंसी भैया को चोट। तो रवि कहते बंसी ठीक है कृष्णा, बंसी को कुछ नहीं हुआ है, थोड़े से टाँके लगे। तुम्हें कितनी जगह टाँके लगे, कुछ हुआ है तुम्हें। मुझे कितनी जगह टाँके लगे, कुछ हुआ है हमको। अरे बंसी एकदम ठीक है, और कुछ होगा तो हम है ना, हम लोग देख लेंगे। फिर कृष्णा कहते कि ठीक है। रवि कहता है कि जाओ तुम मेरे कमरे में लेटो। कृष्णा कृष्णा कहते नहीं मुझे सोना नहीं है, हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर गार्डन में बैठेंगे, माइंड थोड़ा फ्रेश होगा। तो रवि कहते कि कॉफ़ी पीनी है। कृष्णा कहते नहीं कॉफ़ी नहीं चाहिए अभी। वेदिका समझ जाती है माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कॉफ़ी भी नहीं पी रहा। तो वेदिका कहती है ठीक है जाइए आप गार्डन में बैठिए। और प्रिंसेस रोने लगती है, तो प्रिंसेस को लेती है और रवि को देखिए कहती है कि आप इसको भी गार्डन में लेके जाइए और मैं भी आती हूँ। ऊपर जाती है वेदिका और डोर नॉक करती है। मीरा सोफे डोर ओपन हो जाता है, मीरा सोफे पे सोई रहती है।
तो उठाती हैं, पूछती हैं क्या हुआ। मीरा कहती है कुछ नहीं। कहते कृष्णा कहाँ है। मीरा कहती बेड पे है। तुम यहाँ। तो मीरा कहती है कि बस अभी सो के उठी उनके पास से, तो यहाँ के बैठी थोड़ी नींद लग गई है। और कृष्णा कहाँ है। मीरा कहती बेड पे होंगे। वेदिका कहती देख क्या बेड पे है। बेड पे नहीं रहते हैं भाई। मीरा भी कुछ बोलती नहीं है। वॉशरूम में चेक करती है, वॉशरूम में कृष्णा नहीं रहते हैं। वेदिका कहती है कि कुछ ऐसा हुआ है क्या तुम लोग के बीच में। मीरा कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। वेदिका कहती है अगर कुछ हुआ है तो उसे डील करो। वो बहुत गुस्से में है, समझ में आ रहा है। उसे जिम से बहुत मुश्किल से बाहर निकाला है। और रवि मतलब हाथ देखते हैं कृष्णा का गार्डन में, तो बुलाते वेदिका 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 ऊपर से नीचे आती है दौड़ के। कहते हैं हाँ। कहते ये प्रिंसेस का तुम लो और जो है मुझे जो स्प्रे दो और बैंडेज दो और डेटॉल दो, ये सब दो, ऑइंटमेंट भी देना। लेते हैं रवि और जाते हैं कृष्णा को लगाते हैं। कृष्णा के हाथों पे ध्यान देते हैं, पैर से शूज निकालते हैं। उनके पैर में मतलब छाले पड़ गए रहते हैं। बहुत गुस्से में रहते हैं कृष्णा, बाहर दौड़ रहे रहते हैं गार्डन में। तो जबरदस्ती बैठाते हैं उनको और स्प्रे करते हैं, बुलाते हैं उनको, सब कुछ समझाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा है, बैठो कृष्णा बैठो। तो रवि सब लेके जाते हैं और कृष्णा को मतलब बैठाते हैं और उनके पैर में शूज निकालते लगाते हैं। मीरा नीचे आती हैं, देखती हैं फ्रेश फ्रेश होके, तो कृष्णा का हाथ वाथ सब मतलब बहुत ज़्यादा रेड ब्लड ब्लड टाइप का हुआ रहता है और पैर से भी। तो रवि समझाते रहते हैं जो हुआ ठीक है बेटा, सब धीरे धीरे हैंडल हो जाएगा और गाँव है होता रहता है, हम लोग सब संभाल लेंगे। कृष्णा कहते हैं जी भैया। अब कृष्णा ये तो बताते नहीं क्या हुआ है। और जो है रवि समझाते हैं, इतने आदित्य उठ के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सब बाहर ही हैं। वो भी जाते हैं देखते, उनको लगता है फिर से लड़ाई बच गई। तो आदित्य पूछते क्या हुआ कृष्णा जी। तो कृष्णा कहते कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। रवि कहते वो ये जिम में चले गए, इनको कल की बात भूल नहीं रही है, इस वजह से जो है ये जिम में चले गए और ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे, वॉल पे पंच कर रहे थे, पूरा हाथ और पैर वैर सूज गया है। उनकी माँ आती है, देखती है गार्डन में उनको और पूछती हैं क्या हुआ। तो रवि बताते हैं। उनकी माँ कहती है कृष्णा से कंफर्म यही बात है या कुछ और हुआ है, तुम्हारे मीरा के बीच तो कुछ नहीं हुआ। तो कृष्णा कहते नहीं। कहते मैं मीरा से भी पूछूंगी। कृष्णा कहते हैं हाँ पूछ लीजिएगा। अब मीरा वही खड़ी रहती है, जब कृष्णा ने नहीं बताया तो मीरा कैसे बता दे। उनकी माँ अंदर आती है और पूछती हैं कि तुम क्यों नहीं जा रही हो। तो मीरा कहती है कि वो बहुत गुस्से में माँ, और कल कह रही थी कि जब मैं गुस्से में रहूँ तो मेरे पास मत आया करो। तो वसुंधरा जी कहती है ठीक है अंदर चलो, सब लोग बाहर तमाशा लगा है, अंदर चलो। अंदर लाती है और कहती है मीरा से अगर मीरा मुझे कुछ पता चला कि तुम्हारी तरफ से कुछ हुआ है और उसकी हालत इतनी ख़राब है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बेटा। मैंने बहुत बेटा बेटा कर लिया, तुम्हें पता नहीं अभी उसके बारे में, और समझने की कोशिश करो हर चीज़ों को, ठीक है। कल इतना अच्छा माहौल था और वो उसे बात नहीं भूल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। बस मुझे ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और कह के ऊपर चली जाती हैं। राहुल भी बाहर देखता है ऐसे, तो आता है पूछता है घर, मतलब देखता है, सब बताते हैं मतलब ये बात है।
राहुल जाता है घर पे, बताता है तो दादी दौड़ी दौड़ी आती है देखने। कृष्णा के सिर पे हाथ रख के कहती है, क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? कहते नहीं दादी, ऐसे मतलब सबको इधर उधर घुमा रहे रहते कि पापा की बातें याद आ रही हैं, माँ जो बताती थी, और फैक्ट्री में आग लग गई थी तब भी सब सब मेरे दिमाग में चल रहा है। तो रवि कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और हम सब मिलके काम करेंगे। तो कृष्णा कहते हैं भैया अगर हम ऑफिस सुबह जल्दी चले तो मेरे मन को थोड़ी शांति मिलेगी। तो रवि कहते हैं हाँ चलते हैं, हम सबको लेके चलते हैं। और कहते कि नहीं आप और हम चलते हैं। तो मालिया साहब भी बाहर आते हैं, देखते हैं, और ये सब उनको भी पता चलता है। तो मालिया साहब कहते हैं कि हम चल रहे हैं, चलो आप तैयार हो, हम लेके चल रहे हैं। और सब लोग जल्दी तैयार होते हैं, रोज़ 10 बजे जाते हैं, आज कृष्णा 7 ही बजे ऑफिस पहुंचते हैं। और सब लोग देख के मतलब जो नाइट शिफ्ट वाले रहते हैं वो देखने लगते हैं कृष्णा की तरफ, और सब लोग गुड मॉर्निंग करने लगते हैं। पहुंचते हैं तो कृष्णा जाते हैं जिधर मशीनें रखी रहती है, देखते हैं, काम करवाने लगते हैं, सेट करवाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। बंसी को तो चोट लगी थी तो रवि बिजी हो जाते हैं, आदित्य को पता नहीं रहता भाई कृष्णा को कब खिलाना है कब नहीं। और सब मालिया और आदित्य को तो पता ही नहीं रहता, मालिया जी को और आदित्य को, सब अपने अपने काम में, रवि भी बिजी रहते हैं। कृष्णा कुछ भी नहीं खाते, कॉफ़ी तक नहीं पीते आज, वो अपने गुस्से को हैंडल ही नहीं कर पा रहे होते। और वहाँ मतलब काम होता रहता है और बहुत चिल्लाते रहते हैं। रवि आते हैं, रवि कहते क्या हुआ है कृष्णा, कोई बात है तो शेयर करो। कहते नहीं भैया कोई बात नहीं है, बस मेरे दिमाग से वही बातें नहीं निकल रही कि माँ ने छुड़ा दिया था और वो सब चले आए। माँ की गलती नहीं, माँ ने तो मतलब एक अच्छा स्टेप लिया कि क्यों दुश्मनी मोल लेना है, पर उन सबको समझ में नहीं आ रहा है। रवि कहते ये बात नहीं है, अगर ये बात होती तो कल ही तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलती, जब तुम्हारा मन करे तब बताना। और रवि ये कह के चले जाते हैं। और कृष्णा कहते ठीक है। रवि पूछते कुछ खाया तुमने? तो कृष्णा कहते हैं हाँ खाया मैंने, कॉफ़ी पी है और जूस पिया है, और अभी मेरा मन नहीं है खाने का, बहुत टाइटली बोलते। तो रवि कुछ बोलते नहीं है। जब उनको गुस्सा रहता था कृष्णा का तो सब बहुत कम मतलब बात करना चाहते थे। अगर वो अपना आपा खो देते थे, कंट्रोल से बाहर होते, वो फिर वो नहीं देखते सामने कौन खड़ा है, बड़ा भाई है कि माँ है, वो भूल जाते थे, बस दादी का लिहाज करते थे। इसलिए कोई ज़्यादा उनसे बात नहीं करता, याद खींचता नहीं था बातों को, चले जाते हैं ऐसे ही। फिर 5 PM होते तो रवि कहते कि चलो कृष्णा घर चलते हैं, टाइम हो गया, ऑफिस क्लोज हो रहा है। कृष्णा कहते हैं आप लोग जाइए, मैं सेट करवा के आता हूँ। तो कहते हैं मालिया साहब चलिए बेटा आते हैं। तो कहते हैं कि पापा आप चलिए, हम ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, इतने सारे वर्कर हैं, और सबके लिए नाश्ता ऑर्डर किया है मैंने, आता होगा। और रवि कहते और तुम? तो कहते कि इन लोग के साथ ही कर लेंगे, और बंसी भैया ठीक हो तो भेज दीजिएगा, ना भी ठीक हो तो भेज दीजिएगा, यहाँ ऑफिस में आराम कर लेंगे मेरे बेड पे। तो रवि समझ जाते हैं कि मूड बहुत ख़राब है। जाते घर पे पहुँचते, और रवि को उनकी माँ पूछती है रवि से कि कृष्णा कहाँ है? तो कहते नहीं आए। तो वसुंधरा जी को बहुत गुस्सा आता है, कहती है बात क्या है, कोई बताएगा मुझे क्या बात हुई है? इतने बड़े हो गए हो तुम लोग की कोई कुछ बताना नहीं चाह रहा है? रवि कहते हैं माँ मुझे खुद नहीं पता, बस वो एक ही बात कह रहा है कि उन सबको जेल से नहीं छुड़ाना चाहिए था, और ऐसे, और बात वो नहीं है, बात कुछ और है, और हैंडल नहीं हो रही है उससे। फिर जो है उनकी माँ फ़ोन करती है कृष्णा को, तो कृष्णा बोलते हैं हाँ माँ, बहुत जेंटली और मतलब बहुत नॉर्मली बिहेव कर रहे होते, कैजुअल। तो उनकी माँ कहती है बेटा कहाँ हो? तो कहते हैं मशीन सेट करवा रहा है। तो उनकी माँ कहती है आप रहोगे तभी सेट होगी, घर आओ ना। वो कहते हैं आ रहे हैं माँ, बस थोड़ा सा काम है, आ रहे हैं। उनकी माँ कहती है 8 बज गया, अब कौन सा थोड़ा सा काम है, घर पे आओ, तुम्हें पता है ना कितना खतरा है यहाँ पे। और
तुम समझते क्यों नहीं हो कृष्णा। कृष्णा उधर से कहते कि माँ आप नहीं समझ रही, हम लोग छोटे बच्चे नहीं है, डर के आधे दिन में काम करके घर चले आएंगे, तो इससे तो वो और डराएंगे ना हम लोग को। हम मुझे काम करने दीजिए, काम करके आएंगे। ऐसे 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, रवि कॉल करते हैं, कृष्णा नहीं आ रहे होते। रवि खाना वाना खा के लंच ले वो टिफ़िन लेके जाते हैं कृष्णा के लिए, और कहते हैं कृष्णा खा लो, तो कृष्णा कहते हैं नहीं भैया, मैंने इन लोग के लिए अभी जो वो इन लोगों ने यहाँ पे बनाया था तो वही खाया। तो पूछते हैं सबसे, तो वहाँ पे एक वर्कर कहता है हाँ सर, तो मैंने कमरे में ले जाके दिया था, वो खाया कि नहीं खाया ये नहीं देखा मैंने। बंसी के पास जाते, बंसी से पूछते, और कृष्णा ने मना कर दिया, तो बंसी की हिम्मत नहीं कि बता दे। तो बंसी कहते हैं अपने आप ही खाया गिरा विरा के, मैंने बस टेबल क्लीन की है। फिर अभी कुछ बोलते नहीं है। कृष्णा कहते भैया लेंगे, तो रवि कहते कि चलो जाते हैं लोग, एक बोतल खोलते हैं और थोड़ी थोड़ी लिमिट में मतलब ड्रिंक करते हैं। कृष्णा कहते कि आप जाइए, हम आते हैं। रवि कहते नहीं घर चलो, तो कृष्णा कहते कि अच्छा आप नीचे चलिए, हम आते हैं। तो रवि समझ जाते हैं, कभी कृष्णा रवि के आगे स्मोक नहीं करते थे, उनको स्मोक करना था। स्मोक करते हैं तो रवि जो है वर्कर से पूछते यहाँ कुछ और हुआ था, तो कोई और मैटर सब मतलब जानने की कोशिश करते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो उसे इतना परेशान कर रही है। सबसे पूछते हैं, कोई सब बताते हैं जो जो हुआ है। तो रवि को लगता है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है जो मतलब इतना अंदर से परेशान कर दे उसको। और कृष्णा स्मोक के साथ एक दो बोतल और टिका लेते हैं और आते हैं। आज की आधी खुली आधी बंद आते हैं, और बंसी से कहते हैं चलो बंसी भैया चलते हैं। तो बंसी कहता है कि रवि भैया भी आए हैं। तो कृष्णा कहते हैं तो वो अपनी कार से आए होंगे ना, उनको बोलो अपनी कार से आए। और हम रवि कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ड्राइवर कार लेके आएगा। कृष्णा कहते हैं आप अपनी कार से आइए ना, मेरे कार में जगह नहीं है, बहुत सामान रखा हुआ है, फाइल वाइल। रवि कुछ बोलते नहीं है क्योंकि कृष्णा भाग रहे होते रवि से। रवि जाते हैं और कृष्णा रास्ते में गाड़ी रुकवा लेते हैं, और रवि पहुंच जाते हैं। कृष्णा खुद कॉल करते कहाँ हो, तो कहते टायर पंचर हो गया आ रहा है। रवि बोलते कृष्णा घर आओ और 10 मिनट के अंदर आओ, टायर पंचर हो तुम पैदल आओ या उड़ के आओ, घर पे आओ 10 मिनट के अंदर, मुझे नहीं पता। कृष्णा फिर कार स्टार्ट करवाते और पहुंचते हैं। रवि बैठाते पूछते हैं कि 12 बज रहे हैं, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। सब लोग इधर उधर रहते हैं और वेदिका निकल के आती है। वेदिका पूछती है क्या बात है बताइए कृष्णा, कोई ऐसी बात है जो परेशान करे तो हम लोग हैंडल करते हैं। कृष्णा कहते नहीं कोई बात नहीं है, मुझे बस सोना है भाभी। तो वेदिका कहती है कि खाना खा लीजिए, मीरा ने भी नहीं खाया। तो कहते मैंने ऑफिस में ही खा लिया था, मैंने भैया को बताया, 12 बजे तक वेट करने की ज़रूरत क्या थी, खा लेना चाहिए ना। और कह के उठते हैं और गेस्ट रूम में जाने लगते हैं। रवि कहते हैं अपने रूम में जाओ। फिर कृष्णा पलटते और कहते हैं, वो बोलती है कि अगर पियो तो रूम में मत आओ। तो मैंने पी रखी है, हमें रूम में नहीं जाना है, और इस बारे में कोई ना उनसे बात करेगा ना मेरे से, वो मेरा और उसका मैटर है। कृष्णा बोलते हैं और गेस्ट रूम में जाके सोते हैं। सुबह उठते हैं, फिर जिम में चले जाते हैं, खूब रनिंग करते हैं। अब गेट तो टूट गया रहता है, कोई बंद नहीं कर सकता। उनकी माँ उठती है, वो देखती है कि 3:30 बजे ये इतना जिम कर रहे हैं, बुलाती हैं। कृष्णा सीधे सीधे बात नहीं कर रहे होते हैं, तो उनकी माँ भी बहुत प्रेशर नहीं करती है। उनकी माँ बैठाती हैं कृष्णा को और समझाती हैं। कृष्णा कुछ बोल नहीं रहते, ओके फ्रेंड बाय, एंड
नेक्स्ट पार्ट लाते हैं कल। आप सेफ रहिए, दूसरे का भी ध्यान रखिए, दूसरे को भी सेफ फील कराइए, अपना बिहेवियर बहुत नाइसली रखिए। ओके, ठीक है, बाय।